हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव, हमारे सम्मुख एक विकट धर्म संकट आ पड़ा है। आपके आदेश से जिस मानव सम्राट नहुष को हमने सदैव स्वर्ग पहुंचाया, उसे देवराज इंद्र का सिंहासन दिलाया, वही अब हमें अपना प्रीत दास समझकर स्वर्ग बुलाया। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। नहुष ने वो नहीं किया जो हमने उससे करने को कहा था। उसने वो किया जो हमें कभी प्रिय नहीं लग सकता। अप्रिय कर्म करने वाला प्राणी हमारा प्रिय कैसे हो सकता है? वो वासना और चरित्रहीनता के दलदल में फंस गया है। ऐसा प्राणी हमें अप्रिय लगता है। हमारे लिए क्या आज्ञा है भगवान? दुष्ट को दंडित करने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? जिसे मर्यादा का ध्यान नहीं है, उसका ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है? जिसे चरित्र से प्रेम नहीं है, उससे प्रेम कौन करेगा? जो धर्म का पक्षधर नहीं, उसका पक्ष कौन लेगा? जो नीति के विरुद्ध आचरण करे, उसका विरोध तो सभी करेंगे। अतः ऐसी स्थिति में आप सभी उसके साथ वही व्यवहार करें जो समय, नीति, न्याय, धर्म और लोक व्यवहार कहता है। किंतु क्या ऐसा व्यवहार करके हम आपकी इच्छा का विरोध नहीं करेंगे? यही दुविधा हमें आप तक ले आई। ऋषि अत्रि, आपकी दुविधा का उत्तर हम दे चुके हैं। एक बार पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि मान उसी का रखा जाता है जो दूसरों का मान रखता है। जो प्राणी सावधान करने पर पतन का मार्ग अपनाए, वो निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। हम आप सबको निर्देश देते हैं कि आप अपनी दुविधा का त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। जीवन में ऐसा पतित कर्म हमने कभी नहीं किया। आकाश की शोभा बढ़ाने वाले हम सब ऋषि इस कामुक नहुष के कहार बनकर इसकी पालकी ढो रहे हैं। हमने नहुष को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया और उसने हमें इस दुर्गति पर पहुंचाया कि आज पालकी पर हम उसे बिठाकर ढो रहे हैं। हमें इंद्राणी सच के पास पहुंचने की शीघ्रता है और तुम पग ना उठाकर आपस में वार्ता कर रहे हो। लाज नहीं आती है तुम्हें? नहुष, हम तेरे सेवक नहीं हैं। हमें कहता है, अरे लाज तो तुझे आनी चाहिए। तू अपने पूज्य ऋषियों का अपमान कर रहा है उन पर सवारी करके। सर्प गति से चलो, सर्प गति से, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। सर्प गति से, सर्प 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 गति से। नहीं, तीव्र गति से चलना संभव नहीं। सर्वथा नहीं, हमारे लिए सर्प गति से चलना संभव नहीं। क्या कहा? सर्प गति से नहीं चल सकते? मेरी आज्ञा का उल्लंघन! हे कृतघ्न दुष्ट नहुष, तूने हम सप्तर्षियों का घोर अपमान किया है। सर्प गति से न चलने पर हमें ठोकर मारी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी समय सर्प बन जा और स्वर्ग से पतित होकर नरक में निवास कर। हाँ हाँ, सर्प बनकर नरक में निवास कर। महेश्वर की आज्ञा से सप्त ऋषियों ने अपनी योजना अनुसार नहुष को दंड देकर और सर्प बनाकर नरक भेज दिया। इससे दुराचारी को दंड अवश्य मिल गया, किंतु शची का मन अपने पति की चिंता में अब भी व्याकुल ही था। इंद्र प्रायश्चित करते हुए तथा शाप मुक्त होने के लिए
मान सरोवर के कमल में बैठे तपस्या कर रहे हैं। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। अपनी तपस्या के पुण्य से तुम बाधा से मुक्त हो गए। मैं धन्य हुआ। मुझे अटूट विश्वास था कि मुझे आपकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मैं धन्य हुआ भगवान, मैं धन्य हुआ। तपस्या तो सदा फलदायी होती है देवराज। तपस्या का फल निश्चित है। अब तुम स्वर्ग जाकर उन्हें वहां की व्यवस्था सुधारो। देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति महारानी इंद्राणी की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, महारानी इंद्राणी स्वर्ग के सिंहासन पर पधारे। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आप घोर संकट से मुक्त हुए। अब धर्म और न्याय पूर्वक स्वर्ग का शासन करें और संभालें अपना वज्र। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो देवी शची, बधाई हो। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप अत्यंत कठोर और कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। ये सब शिव कृपा और मां शक्ति की कृपा से ही संभव हो सका है। मेरे कहे इस सत्य में अब ये सत्य भी आप सम्मिलित कर ले देवराज कि छल, कपट और प्रपंच का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। आशा है देवी शची इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी और भगवान भोलेनाथ आप दोनों का कल्याण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की जय।